Namaste everyone. I already told you about the series of my videos based on the healing of the mind. तो मैंने आपसे कहा था कि मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगी, तो आपको सारे वीडियोस देखने हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड मैनी मोर। तो इसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे हील करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीलिंग, टू हील द बॉडी और टू हील द माइंड। तो फॉर हीलिंग द माइंड वी नीड टू डू मेडिटेशन, वी नीड टू डू पूजा, वी नीड टू डू to chanting of the Hari Naam, we need to do chanting of Baba Bholenath, any deity, your favorite deity, you can chant that. And when you need to heal the body, so you need to go to the doctor and you need to go to take a medicine. As your mind, as your energy body will be sick, as your mind and as your energy body is sick, the immediately effect will come on the physical body. So you need to take care of both your energy body and your physical body. So this is the basic fundamental of healing both the mind and the body. And it is only possible when you are pure, when you are conscious, nothing will be happen. When you are affected by something, when you are affected by any activity, the things will not happen. If you are not unaware of things, then you will get the things. If you are aware of the things, oh, I am going to do this for getting this, then you will not able to get it. If your is yes, then the God is no. If yes and no एक साइमल्टेनियसली चलता है, यदि आपकी हाँ है तो ईश्वर की ना हो जाएगी, ईश्वर की यदि हाँ है तो आपकी ना हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये हमेशा प्लेजर एंड पेन टुगेदर, सुख एंड दुख इज together, attachment and detachment is together, and the black and white is together, and day and night together. So we have to live in such a condition of two antonyms or the two different aspects of the life. In between that, some breathe in and some breathe out. The breathe in and breathe out is simultaneous process. And sometime we leave our breath, that is a death. Sometime we inhale, that is a life. तो यही एक प्रोसेस से चलता रहता है। इसी तरह हम 10 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, 30 साल के होते हैं, 40 साल के होते हैं। कुछ लोग जल्दी किसी की डेथ हो जाती है, कुछ लोग जीते रहते हैं, कुछ लोगों के साथ कुछ भी नहीं होता है, पीसफुली मर जाते हैं। तो यही है हमारा हीलिंग ऑफ द माइंड एंड द हीलिंग ऑफ द बॉडी। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ बोथ, healing of mind and as well as a healing of the body. तो ये हमारा टॉपिक था हीलिंग ऑफ द माइंड पे। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि गली गली अस्पताल और गली गली मंदिर पे तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो कोई भी छोटा सिटी ले लीजिए या बड़ा सिटी ले लीजिए, आप कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी ले लीजिए या आप कोई भी स्मॉल सिटी ले लीजिए, तो आज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि आप 10 कदम पे जो है जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। ये ऑलरेडी मैंने बहुत पहले अपने प्रीवियस वीडियो में 2021-22 में आई थिंक ये सब वी हैव डिस्कस कि भगवान के मंदिर जगह जगह पे बना देते हैं, कभी पेड़ के नीचे, कभी किसी झोपड़ी में, कहीं किसी रोड के साइड में बना देते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली दे वांट सम प्लेस कि हाँ यहाँ पे ऐसा एक प्लेस बना दिया, ऐसे हो गया, वहाँ पे एक भगवान का फ़ोटो लगा दिया, फिर वहाँ पे लोग आने लगते हैं, फिर धीमे धीमे ऐसे होता है, फिर एक मंदिर बन जाता है, फिर कुछ इस टाइप से। बट मुझे लगता है कि द प्लेस फॉर अ गॉड शुड बी प्रॉपर। उसी तरह से अभी मैंने हीलिंग ऑफ द माइंड पे आपसे डिस्कस किया था कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, नर्सेज हैं, इन सब का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। इन सब पे हमने ऑलरेडी बात करी थी। तो अभी मैं देख रही हूँ कि हर जगह हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, हर जगह प्राइवेट सेक्टर्स एंड द गवर्नमेंट सेक्टर्स। प्राइवेट्स में कुछ बहुत ही हाई क्लास हैं और बहुत ही, लेकिन देखिए उनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैं क्या बात करने जा रही हूँ कि मैंने देखा है कि हर
हर एक चौराहे पे ले लीजिए या थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हॉस्पिटल खुले। हॉस्पिटल किस प्रकार से हैं, हार्डली 2 फ्लोर हैं वहाँ पे, ठीक है। और वो छोटी सी जगह में कोने में खुल गया, और वहाँ पे कौन से लोग कार्य कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। अब दे आर ट्रेंड पर्सन और नॉट। अब मुझे लगता है कि आपको 2-2 हज़ार रुपये पे रख लिया, ट्रेनिंग दे दी और कुछ भी काम करा रहे, ये सही नहीं है। द नर्सेज और द हॉस्टल एम्प्लॉय शुड बी ट्रेंड and should be must have some degree and all, and after that जैसे नर्सिंग ट्रेनिंग के बाद ही आप नर्सेस को रख सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप किसी को भी रख लीजिए। फिर मैंने देखा है कि वो 2 फ्लोर है, वहीं पे छोटे छोटे अपने रूम बना दिए, बेड बन गया, वहाँ पे पेशेंट आ गया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हुए हैं रोड पे कि ऐसे हर जगह पे हैं, ये इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट करेक्ट। और जो है ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो गली गली नुक्कड़ अस्पताल और मंदिर बन रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें फोकस करना है कि हम क्यों बीमार हैं, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डिसीज़ेज़। हमें फोकस करना है कि रियली वी नीड ऑफ मंदिर एट एवरी कॉर्नर। तो हमें अपने मन के कोने में उस ईश्वर का मंदिर बनाना है। आवर बॉडी इज़ लाइक अ होली टेम्पल, एंड तो हमें वी नीड टू फोकस ऑन आवर बॉडी एज वेल एज द आउटसाइड द टेम्पल आल्सो। तो हमें इस बात पे फोकस करना है कि आज हर व्यक्ति बीमार क्यों है, हर व्यक्ति में क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। अब आप हॉस्पिटल्स में जाइए, वहाँ इतनी भीड़ है कि मुश्किल है बैठना। इवन कि आप गए वहाँ पे, इतनी लंबी लाइन है कि आप 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बैठे हैं और डॉक्टर से बात भी हो रही है हार्डली 5 मिनट 10 मिनट। ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि आदमी की बीमारी तो ऐसे ही आधी ख़त्म हो जाती है, आधी बढ़ जाती है वहाँ बैठे बैठे रहने से। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी जान पहचान है तो आप प्राइवेटली चले गए, प्राइवेटली आपने सब कर लिया, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप किसी भी गवर्नमेंट में, वहाँ भी कितना लंबा लाइन लगा, इतना लंबा लाइन देख के हालत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद सारी चीज़ें प्रोसीजर कराइए, डायग्नोस्टिक कराइए, ये कराइए, यहाँ फ़ाइल लेके जाइए, ये पेपर लेके जाइए, ये पैसा जमा करिए, वो जमा करिए, फिर डॉक्टर आएगा, फिर नर्स आएगी, फिर ये होगा, फिर ट्रीटमेंट होगा, फिर इलाज होगा, फिर ये होगा। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही विचित्र है ये सारी चीज़ें। और जो है मैंने देखा है हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, कार्डियक हॉस्पिटल छोटे छोटे खुले हुए हैं, वहाँ पे कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, क्लीनिंग नहीं है, सफाई नहीं है, प्राइवेट वार्ड की हालत क्या है, और जो कॉमन वार्ड की हालत क्या है, ये सब चीज़ें हैं। हमें इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। जब हम विकसित की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ विकसित एंड द विकासशील, डेवलप एंड अंडर डेवलप। तो हमें देखना है कि विकासशील में अंडर प्रोग्रेसिंग, विकसित ऑलरेडी डेवलप। तो उसमें देखना है कि हमें किस पे फोकस करना है। हमें अपनी आत्मा को डेवलप करना है, हमें मंदिरों को डेवलप करना है, हमें अस्पताल को डेवलप करना है। तो इन सब बातों पे ध्यान देना है। हमें डॉक्टर्स किस प्रकार के रखने हैं, हमें इस पे ध्यान देना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ डॉक्टर्स का। एक बार क्या हुआ कि आँख में दर्द हुआ, भाई रात में दर्द हुआ, दिन में हो ही रहा था। अब आँखों में बहुत दर्द हो रही है, बट लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, आँखों में क्या हो गया, कुछ पड़ गया, कोई डस्ट पार्टिकल आ गया या कुछ हो गया, आइज़ में बहुत पेन हो रहा। भाई दिन में हम टॉलरेट करते गए, शायद ठीक हो जाए, आँखों को वॉश किया। अब क्या हुआ कि रात आते आते बहुत दर्द बढ़ गया। अब तो भाई लगता है जाना ही पड़ेगा डॉक्टर को दिखाने। अब कहाँ जाए, नियर बाय वी चेक द हॉस्पिटल्स की भाई जो पास में वहीं चले जाएं। अब पता लगा कि भाई वहाँ पे जैसे आपके वहाँ पे जो है कुछ भी ऐसा है जहाँ पे ओपीडी लग रहा है, कुछ लग रहा है, आप नाइट में जाके देखिए ओपीडी की क्या हालत रहती है। अब वहाँ पे भी जो रहता है, वहाँ पे भी बहुत ही डॉक्टर्स देखिए उनके अंडर में लोग काम करते हैं। ये तो लर्निंग प्रोसेस है कि भाई जो मेन डॉक्टर है उससे मिलना तो होता ही नहीं है, उसके जो उनके सीनियर्स एसोसिएट होते हैं या सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनसे आप मिलिए। ओपीडी में लोग सीखते हैं, तो वहाँ पे लोग बातें करेंगे। भाई जो हम पेशेंट से बात करते हैं, तो पेशेंट से बात करके उससे आइडिया करके हम उनको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, लिखते हैं। इट इज़ इन प्रोसेस कि एमएस आदमी करता है एमबीबीएस के बाद, तो वहाँ पे सब ट्रेनिंग है। इट्स लाइक अ ट्रेनिंग प्रोग्राम कि आप कैसे पेशेंट से बात करते हो, आपके पास क्या
डेटाबेस है कि किस तरह से क्या हमें किसी भी डिसीज़ के पीछे क्या डेटा स्टोरी होती है, फिर उसको आगे हम कैसे बढ़ाते हैं, फिर हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सब एक हमारा रिसर्च होता है जिस पे हम डॉक्टर्स जो है इस पे वर्क करते हैं। अब रात में आप बताइए 10 बजे आपके आँख में दर्द हो जाए और आपको अचानक से जाना पड़े और वहाँ पे आप जाएं और कोई ऐसा डॉक्टर आपको मिल जाए या कोई सीनियर स्टूडेंट मिल जाए जो कि ओपीडी में बैठा हो, तो सोचिए आपका क्या होगा। आइज़ आर वेरी डेलिकेट, और वहाँ पे आप जाएंगे, वो कुछ आई ड्रॉप्स देंगे और शायद थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, फिर आप आएंगे, आई ड्रॉप डालेंगे, देखिए आपको ठीक होता है कि नहीं होता है। जस्ट आई एम शेयरिंग दिस वन एग्जाम्पल। अब आइज़ को ले लीजिए, कभी भी अचानक से कुछ हो सकता है। सपोज़ दैट अचानक से आपको राइट हैंड साइड पे आपको पेन हो जाए या कुछ हो जाए, तो आप तुरंत, भाई जब दर्द होता है, किसी भी बीमारी का सिम्टम है टेम्परेचर एंड द पेन। बहुत टेम्परेचर हाई हो गया तो नीड टू गो टू डॉक्टर। और यदि आपको बहुत दर्द हो रहा है, जब तक दर्द बहुत नहीं होगा तब तक कहीं कोई जाता नहीं, सब आराम से रहते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या, दर्द शुरू हुआ। दर्द हुआ नहीं कि अब दिखाना पड़ेगा वाई देयर इज़ अ पेन, वाई देयर इज़ अ पेन, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो तब हम जो है डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो दीज आर अ बेसिक सिम्टम्स ऑफ एनी डिसीज़। तो तब हमें जाना ही पड़ता है। आप बेयर करिए आप पेन को, बट हाउ मच टाइम यू कैन बेयर द पेन। तो थोड़ा सबसाइड कर जाता है, थोड़ा टाइम के साथ होता है, बट कभी कभी चीज़ें वर्स भी हो जाती हैं। तो इस तरह से होता है। बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हम विकसित और विकासशील भारत की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी सिटीज़ पे फोकस करते हैं। आप छोटी छोटी सिटीज़ को देखिए, वहाँ का क्या हाल है। जब तक छोटे शहर डेवलप नहीं होंगे तब तक हम उसको विकसित भारत नहीं कह पाएंगे। ये जगह जगह पे हॉस्पिटल खोलने से अच्छा है कि एक अच्छा हॉस्पिटल खोलें, एक सेंटर पॉइंट बनाएं जहाँ जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, जो इक्वल डिस्टेंस पड़ता हो सबके लिए, तो वो अच्छा। जैसे कहते हैं ना, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो अच्छा है। अब आप नीचे, बिल्कुल नीचे पहुंच जाएं, साउथ में नीचे, या बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएं, बड़ा मुश्किल है। अब ऐसे ही होता है कि कुछ स्पोर्ट्स कंपटीशन कराए जाते हैं, ऐसी जगह करा देते हैं, इतना मुश्किल हो जाता है जाना। तो वी नीड टू चूज़ ऑलवेज द सेंट्रल प्लेसेस, कि ऐसा प्लेस हो जहाँ पे सबके लिए आसान हो जाना। उसी तरह कोई भी शहर हो, कोई भी गांव हो, वहाँ पे आप ऐसे जगह डिसाइड करिए जो सबके लिए आसान हो। लेकिन अब जगह जगह बनाना ये ठीक नहीं है, और जगह जगह बनाना है तो अच्छी क्वालिटी का बनाना है। तो ऑलवेज क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी। क्वालिटी, अब आपने 10 बना दिए, क्वालिटी 0 है, कोई फ़ायदा नहीं 10 बनाने का। यदि आपने 2 भी बनाया, क्वालिटी इज़ गुड, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मैं मेडिटेशन सेंटर खोल लूँ, वहाँ पे 1000 लोग आ रहे हैं, लेकिन 1000 लोग टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, उसमें से कितने सीख रहे हैं रियल में, कुछ पता नहीं। तो दैट इज़ नॉट गुड कि हाँ भाई 1000 लोग आ रहे हैं। यदि हमारे पास 10 भी आ रहे हैं, ये 10 में गुड क्वालिटी है, इफ़ दे आर फॉलोइंग, दे आर लिसनिंग द टीचिंग्स, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो वी आर बिल्डिंग द 1 or 2 person, वी आर बिल्डिंग द 5 or 6 person, वी आर बिल्डिंग द 10 to 15 पीपल्स। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से है। तो ऑलवेज क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी। तो यही है कि हमें विकासशील विकसित पे जब हम बात करते हैं तो हमें इन सब बातों पे भी देखना होगा। आज बहुत से छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो हमारा कुछ अच्छे से मंदिर होने चाहिए जहाँ पर हम जाएं, पीसफुली बैठें, अच्छा लगे। और एक दूसरे को ऑब्ज़र्व करने से अच्छा है कि आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कर लीजिए। दैट इज़ मोर बेटर देन टू ऑब्जर्विंग अदर्स। क्योंकि किसी के मन में क्या है, यू कांट थिंक दैट, कौन क्या सोचता है। इससे अच्छा है कि आप अपने बारे में सोचिए कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, कौन क्या कर रहा है। इससे अच्छा आप अपने आप को चेक करिए कि आप क्या करते हैं दिन भर। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो फिर से वही बात है कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी बिल्डअप करनी है जो अच्छी हों, जो समाज के लिए अच्छी हों। और आप बहुत एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, बहुत मिनिमम भी नहीं होना चाहिए। तो हमेशा बीच का जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो क्वालिटी इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।